अब आप एक काम करो, हेडलाइन लिखिए बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लिखो हेडलाइन, लूज कनेक्टिव टिश्यू। सर टॉपिक का नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। Why it is called as loose? Because this is called as connective tissue. In this case, it's called as fibroblast. We call it cells. These are the cells, and these are called as fibers. So yellow color में कौन है? Cells, और green color में fibers. और ये loosely arrange है। कैसे arrange है? Loosely. अगर ये लूजली अरेंज है, कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अपोज में एक टिश्यू था डेंस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस केस द सेल्स एंड फाइबर आर कॉम्पैक्टली पैक्ड टू मच क्लोज टू ईच अदर। यू नो दैट यहाँ पर धागे प्लस सेल्स कैसे अरेंज है? जस्ट लाइक मुंबई की लोकल ट्रेन, एंड दिस इज द बुलेट ट्रेन। फर्क है इसमें, बुलेट ट्रेन मुंबई की लोकल ट्रेन। तो ये क्या हुआ? डेंस। ये क्या हुआ? लूज। तो आपका हेडलाइन क्या है? हाँ लिखिए उसमें, द फाइबर्स एंड सेल्स, the fiber and cells are loosely arranged, are loosely arranged. The fiber and cells are loosely arranged. इसका पहला एग्जाम्पल लिख बेटा, एरियोलर। कनेक्टिव टिश्यू, पहला प्रकार लिख इसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लिख लिया? चलो सुनिए अभी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये वो टिश्यू है जिसके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है। एक मिनट। जिसके पास फाइबर होते हैं, फाइबर्स होते हैं इसके पास। फाइबर दो प्रकार के, बोल पहला कौन? कोलेजन, दूसरा कौन? इलास्टिन। तो एरियोलर के पास पहली चीज कौन सी प्रेजेंट है? फाइबर हैज टू टाइप, वन इज, सेकंड इज, हाँ। सेकंड थिंग, सच अ टिश्यू हैज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ सेमी सॉलिड नेचर या सेमी फ्लूइड नेचर। मैट्रिक्स इज अ सेमी फ्लूइड नेचर। थर्ड, इट हैज सेल्स। बेटा इसके पास सेल्स भी है। सर कौन कौन से सेल है इसके पास? बेटा इसके पास जो है ना, 3 सेल है। एक का नाम फाइब्रोब्लास्ट, एक का नाम मास्ट सेल, और एक का नाम होता है बेटा, क्या बोला था मैंने कल? मैक्रोफेज। वेरी गुड। कौन सा? मैक्रोफेज। इसमें चौथा सेल भी आता है जो आज लिख के दूंगा मैं, एडिपोसाइट। यह चौथा सेल है। अब इनके जरा काम सुन। कल बोला था मैंने, फाइब्रोब्लास्ट का मेन काम क्या है? प्रोड्यूस फाइबर। क्या बनाता है? फाइबर बनाता है। मास्ट सेल एलर्जी क्रिएट करता है। क्या? एलर्जी। मैक्रोफेज खाना खाता है। खाना खाता है मतलब फैगोसाइटोसिस। और ये जो सेल है आज का नया, एडिपोसाइट, ये फैट जमा रखता है। ये स्टोर्ड फैट, इट स्टोर्ड द फैट। समझा बेटा? तो ये आपका कौन सा टिश्यू है? एरियोलर। लिख लो इसे। 1 मिनट। लिखने के पहले इधर ध्यान दे। पॉइंट नंबर 4, सर ये रहता कहाँ है? ये रहता कहाँ है? IMP, बीनीथ द स्किन। बीनीथ का मतलब है नीचे।
स्किन के नीचे। सर स्किन के नीचे रहता, हाँ बेटा स्किन के नीचे रहता है। अपने स्किन में 3 लेयर है बेटा, कितने लेयर है स्किन में? 3। तो स्किन के नीचे रहता है ये। 5वां पॉइंट, सर ये करता क्या है? ये करता क्या है बेटा? इसका काम है सपोर्ट फ्रेमवर्क, ये IMP पॉइंट लिख के दे रहा हूँ मैं, सपोर्ट टू इपिथेलियल टिश्यू। इसका काम है कौन से टिश्यू को सपोर्ट करना? क्योंकि खुद ये कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव। और इसका काम क्या है? इट सपोर्ट द, वो भी कैसा सपोर्ट? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क, तूने फोटो देखा? फोटो की फ्रेम देखी? एक फोटो है, उसके ऊपर फ्रेम होती है वुडन की, है कि? तो इमेजिन कर, फोटो का मतलब है इपिथेलियल टिश्यू। फोटो कौन है? और उसके ऊपर जो लकड़े की फ्रेम रहती है, लकड़े की फ्रेम, वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? हाँ। तो ऐसी बात है ये। जैसे ये जाली, ये जाली एक फ्रेम है बेटा। जैसे ये कांच, कांच कौन सा टिश्यू? इपिथेलियल। कांच, उसके ऊपर एल्यूमिनियम की फ्रेम है एल्यूमिनियम की फ्रेम। वो एल्यूमिनियम की फ्रेम कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ? अब लिख लो, इसमें पॉइंट नंबर 4, 5 को IMP कर। ये 2 पॉइंट IMP है। हाँ, जो पेन रहता है ना, पेन थोड़े हल्के यूज़ किया करो। जितना भारी पेन रहता है ना, वो भारी पेन काय के लिए होता है पता है? फॉर सिग्नेचर। और ये हल्के पेन काय के लिए होते हैं? राइटिंग के लिए। हाँ, और वो इंक वाले पेन मत यूज़ करना। पता है कौन सी इंक वाले? वो उसको वो मेरे ख्याल से लोहे का ये रहता, टिप रहता उसका, या एल्यूमिनियम का रहता मेरे ख्याल से, या कॉपर का रहता, कुछ तो भी रहता ना। हाँ, ओके क्या लिखना? कहाँ है ये टिश्यू? बता, बीनीथ द स्किन। क्या काम है इसका? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसको? वेरी गुड बेटा। इसकी डायग्राम देख ले। इसकी डायग्राम IMP है, आती है लेबलिंग के लिए। मैं खुद क्वेश्चन में इसको ऐड करता हूँ डायग्राम को। ये डायग्राम देख, NCERT में अपनी किताब में, नोट्स में देख ले, है क्या? हाँ, इसमें कौन कौन सा सेल हेडलाइन है देख ले एक बार। सर हमें दिख रहा है कि एक लाल कलर का मैक्रोफेज है। हाँ बेटा,
ये जो कलर है पेल ग्रीन, पोपटी बोलते हैं इसको, ये कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। उससे धागे निकले सर, ब्लू कलर के धागे, और ब्लू कलर के धागे बंडल में है, तो बंडल का मतलब कोलेजन। बंडल मतलब, हाँ, कोलेजन फाइबर नाम है उसका। ये जो ब्लू कलर के धागे काफ़ी सारे बंडल में है, इट्स अ कोलेजन फाइबर। ये 3 नाम देख ले तूने, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। उसके बाद ये कौन सा सेल? मास सेल प्रोड्यूस एलर्जी, मास सेल प्रोड्यूस एलर्जी। उसके बाद में ख़त्म सर। हाँ, नाउ दिस रेड कलर फाइबर, ये रेड कलर का फाइबर बंडल में नहीं है, सिंगल है, और सिंगल का नाम है इलास्टीन। सिंगल फाइबर, बंडल फाइबर कोलेजन, सिंगल फाइबर इलास्टीन। कल लिख के दिया ना मैंने, सिंगल फाइबर इलास्टीन, लिख ले वहाँ पे। इसका नाम है इलास्टीन, ये सिंगल फाइबर, सिंगल फाइबर का नाम इलास्टीन। हाँ, क्लियर है सर। और इधर देख ले, वो पीले कलर में देख, ये पीले कलर में है एडिपोसाइट, पीले कलर में है एडिपोसाइट, है क्या बेटा? ये गायब है किताब से। हाँ, ये 2 कौन है सर? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट का काम है ये फैट जमा रखता, इसका काम है फैट को जमा रखो। फैट माहिती है ना कशात ना भेटते? फैट कैसे मिलता? आलू से, आलू से मिलता बेटा स्टार्च। फैट मिलता है बेटा ऑयल से, ऑयल्स, तूप, लोनी, है ना, स्निग्ध पदार्थ। स्निग्ध पता है? नहीं पता ना? जैसे कि बटर हुआ, है ना, उसको बोलते हैं ऑयल हुआ। हाँ, येलो फाइबर क्या? कौन सा येलो फाइबर? ये वाला, इसको येलो बोला है ना? हाँ, वो कलर है एक्चुअली, 2 प्रकार के कलर रहते, येलो वाइट। हाँ, येलो का ही सेकंड नाम होता है इलास्टीन, मतलब इलास्टीन येलो कलर का होता है और कोलेजन वाइट कलर का होता है। हाँ, सुनिए, बात इतनी हो गई बेटा। एक बात बतानी थी, ये कौन सा सेल बोला था मैंने लास्ट टाइम? ये क्या बनाता है? एलर्जी। कैसे? वो देखो, मास सेल के पास एक केमिकल है, उसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन केमिकल का नाम है, और ये काफ़ी ख़तरनाक केमिकल है जो तेरे अंदर क्या क्रिएट करता है? वो एलर्जी। अब एक बात बता, ये टिश्यू कहाँ रहता? तेरे स्किन के नीचे, बराबर है। कभी स्किन को एलर्जी होती क्या? मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा, है ना, उसके बाद में बिल्ली ने काटा, हनी बीज ने काटा। हनी बीज काटती है बेटा? हाँ, बहुत ज़ोर से, आई हैव एक्सपीरियंस। हाँ, सो यहाँ काटने के बाद स्किन फूल जाती है, या किसी ने इधर पत्थर मारा या नीचे गिरे साइकिल से, तो यहाँ एरिया स्वेल होता है, बराबर है। ये जो स्वेलिंग है ना, इसको एलर्जी बोलते हैं। स्वेलिंग मतलब, अब सिंपल सी बात है, तेरे स्किन में कौन छिपा है? ये कौन है? एरियोलर। तेरे स्किन में कौन सा टिश्यू है? एरियोलर में कौन सा सेल है? उसमें कौन सा केमिकल? एलर्जी बनाता है। इसका मतलब जब भी तेरे स्किन को चोट लगे या किसी ने काटा, तो तेरे स्किन में ये टिश्यू है एरियोलर, इसमें कौन है? तुरंत मास सेल क्या शो करता? ऐसे होता है। स्पेशली मच्छर के काटने से ज़्यादा वो रेडिश कलर दिखता है,
बहुत मच्छर ने काट लिया था उस दिन, है ना। हाँ, आप में से किसी को बिच्छू ने काटा क्या? काटा क्या? नहीं। चींटी ने? कौन सी? दो तरह की चींटी है, ब्लैक है, रेड है। दोनों ने? नहीं, दो में से दोनों नहीं काटते। ब्लैक चींटी गरीब होती हैं। गरीब माने बाय नेचर से वो गरीब होती हैं, अच्छी होती है स्वभाव से। वो लाल चींटी खतरनाक होती है। हाँ। दूसरा लिख। अरे क्या आ गया ये? दूसरा लिख, एडिपोज। बेटा दूसरा लिख, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लूज का ही प्रकार है वो, लूज का ही सेकंड प्रकार एडिपोज। ठीक है। हाँ, ये 3 पॉइंट लिख ले वहाँ पे, नोट दिस 3 पॉइंट्स लिखो। लोकेट बीनीथ द स्किन, ये 3 पॉइंट लिख ले, समझा के दूंगा मैं। वो सेकंड में डायरेक्ट एडिपोसाइट लिखना, एडिपोसाइट स्टोर फैट, बस इतना ही लिखना, एडिपोसाइट स्टोर्ड फैट। हो गया बेटा? क्लियर है? ओके। नाउ सुनिए आपने क्या लिखा और ये होता क्या है। पहला पॉइंट, सुनते जाओ समझते जाओ। ये टिश्यू होता क्या है बता। हमें एक चीज़ आती है मोटापा, ओबेसिटी बोलते हैं उसको, मोटापा। और जब हमारे अंदर आता है मोटापा तो हमारी सिर्फ स्किन फूलती है। मोटापे का मतलब ये नहीं कि हमारा हार्ट फूल रहा है, हमारा स्टमक फूल रहा है, अंदर से फूले जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं फूलता। हार्ट जितना है उतना ही रहेगा, हार्ट कभी मोटा नहीं होता, तो बाहर आ जाएगा वो तो। मोटापा हमारे स्किन में आता है। हमारे स्किन में एक टिश्यू है, नाम क्या? इसके बढ़ने से हम मोटे हो जाते हैं और इसके कम होने से हम पतले हो जाते हैं। समझा बेटा? इसके बढ़ने से मोटे हो जाते हैं और इसके कम होने से पतले हो जाते हैं। नाम क्या उसका? तो ये कहाँ रहता है? बीनीथ द स्किन। और तुम्हारे स्किन के थर्ड लेयर में रहता है ये। तुम्हारे स्किन का कौन सा लेयर? थर्ड। 1 2 3 3 लेयर है इधर, तीसरे में रहता है ये। सर ये करता क्या है वो सुन। ये जो टिश्यू है बेटा, टिश्यू, इस टिश्यू में एक सेल है, इस सेल का नाम क्या है बेटा? एडिपोज एक टिश्यू है। और तुझे पता है टिश्यू इज मेड बाय सेल। कौन सा सेल? एडिपोसाइट। ये सेल को रट लेना, एडिपोसाइट जो है वो सेल का नाम है। अब मेरी बात सुन, होता क्या है। जैसे हम जब गेहूं लाते हैं घर में, तो जो गेहूं काम के हैं वो ऐसे ऊपर ऊपर रख देते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, और जो एक्स्ट्रा गेहूं है कहीं और जगह पे जमा रखते हैं, एक्स्ट्रा गेहूं। बराबर है? हाँ। या फिर आपको बैंक में एक प्रकार पता है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट होता है एक,
मतलब जिसमें पैसे आप फिक्स रख देते हो। और वो कौन से पैसे होते हैं? एक्स्ट्रा वाले। कौन से? जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, 10 में से आपको 5 रुपये का काम है, 5 का, और 5 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका एफडी कर देते हैं, मतलब लॉक हो जाते हो पैसे, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, लॉक। ऐसा ही अपने अंदर है। सुनो मेरी बात, तुम्हारे अंदर कौन सा सेल है? देख बेटा, इसका काम क्या है? ये सेल है तेरे पास एडिपोसाइट, एडिपोसाइट नाम का सेल है। अब हुआ क्या, मेरी बात सुन, तूने खाए थे लगभग 10 ग्लूकोज। तूने कितने ग्लूकोज खाए? खाए। उस दिन तूने खाए थे पार्ले जी के बिस्किट, और पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया तूने, इतनी देर को भूख लगी थी। एक बिस्किट, एक पैकेट में कितने बिस्किट आते हैं? कभी गिने तूने? तो डिपेंड करता है वो कितने रुपए का है, मतलब 10 रुपए का है कि वो फैमिली पैक है ना। डू यू नो ओरियो बिस्किट? कितने आते हैं? महंगे आते हैं बेटा वो थोड़े, 10 रुपये में इतना ही आता है सिर्फ वो। हाँ 5, तेरे को पता है ना, तू खाता ओरियो। हाँ, तूने उस दिन कितने ग्लूकोज खाए बेटा? 10। 10 में से तेरे बॉडी ने यूज किए 7 ग्लूकोज। कितने ग्लूकोज? 7 यूज किए। बचे कितने? 3 बचे सर, 3G। 3 बचे सर। जो बचते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है, उसको बचने के बाद बॉडी उसको डायरेक्टली फिक्स कर देती है। तो जो ग्लूकोज है 3 बचे हुए सीधे यहाँ पे ऐड करते हैं, और ग्लूकोज को वो फैट में कन्वर्ट करते। काय में? समझा? रिपीट करो, कितने ग्लूकोज खाए थे? 10 में से कितने यूज़ किए तूने? बचे कितने? 3 को बॉडी एज इट इज़ रखती है, लेकिन 3 को कैसे रखती है? वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करती है पहले। तो ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फैट, और फैट को कहाँ जमा रखती है? उसका भी एक लॉकर है ना बेटा। तो फैट का बैंक का नाम क्या है? फैट कहाँ जमा रहता? कौन से बैंक में? हाँ ऐसा। इसीलिए हम बोलते हैं ना ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि ज़्यादा खाने से शरीर क्या होता है, जितना उसको यूज़ करना है उतना ही करता है, बाकी सब जमा रखता है। अगर तेरे बॉडी को रोज़ 4 रोटी की ज़रूरत है, कितनी? हाँ, अगर तू 4 रोटी खाएंगा तो हेल्दी रहेगा, लेकिन तूने 4 के बदले अगर 8 रोटी खाया तो बॉडी को 8 की ज़रूरत नहीं है। बॉडी रिक्वायर्ड हाउ मेनी रोटी? तो बची हुई 4 रोटी क्या करेंगा? बॉडी जमा रखेगा, डिपॉजिट। और कौन से फॉर्म में? फैट। इससे फिर धीरे धीरे क्या होगा? वजन बढ़ेगा। समझा बेटा? और ये बॉडी का काम है। कभी कभी सेविंग करना बॉडी से सीखो। खर्चा नहीं करती, वो सेव करती है बचा हुआ। पता है क्यों? इसका कारण पता है क्या है? इसका एक ही कारण है, बॉडी को डर है कि फ्यूचर में उसको खाना ना मिले, मतलब भूखा ना रहना पड़े, इसलिए बॉडी पहले जमा रखती है। ये टेंडेंसी उसकी। आपने सोचा नहीं बॉडी खाना क्यों जमा रखती है? जैसे आपके फैमिलीज़ में फैमिली जो है वो पैसा जो आता है उसमें से क्यों बचा के रखती हैं? फ्यूचर के लिए। क्यों बचा के रखती है? फ्यूचर के लिए। ऐसा ही अपना फ्यूचर है। अपने बॉडी को लगता है, लीवर को लगता है, अपने एडिपोज टिश्यू को लगता है कि कुछ जमा रख के रखो, हो सके इसका वक्त बुरा हो जाए, नेक्स्ट ईयर में इसको खाने के वांदे हो जाए तो हम काम आए। समझ रहे बात को? इसलिए उपवास के दिन इंसान मरता नहीं है। अगर उसने 10 दिन भी उपवास किया मरता नहीं है वो। क्यों? और ये बैंक बैलेंस बहुत है उसके अंदर। कौन से फॉर्म में? इंसान मरता है सिर्फ पानी ना मिलने से। 20 दिन हम भूखे रह सकते हैं, सिर्फ इतना होगा कि अंदर का जो डिपॉजिट जो है वो खर्चा होगा, बैलेंस अंदर का खर्चा हो जाएगा। जिंदा रहते हम 20 दिन सिर्फ पानी अगर मिले तो। एक कहानी थी जिसमें 20 बच्चे थे, वो एक क्योज में फंस गए थे। क्योज में क्या एक्चुअली क्या हुआ था, वो इंटरनेशनल मैटर हुआ था, इतना बड़ा मैटर हुआ था, वो इंटरनेशनल चला गया था। वो एक लड़के का बर्थडे था, उसको बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो ऐसी छोटी सी गुफा थी,
वहाँ पे वो चले गए, वो एक्चुअली सॉकर प्लेयर थे, मतलब फुटबॉल के प्लेयर्स थे वो। तो तब वो पानी नहीं था केओस में, वहाँ चले गए, बढ़िया से बर्थडे वगैरह मनाया उसका। तो बाहर बारिश शुरू हुई, इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश की वो जो गुफ़ा है ना, वो एक एक तरफ से पूरी भर गई गुफ़ा, यहाँ तक, मतलब इनकी अगर हाइट यहाँ तक गुफ़ा भर गई। फिर वो एक गुफ़ा के अंदर, एक ऐसे पहाड़ी इलाका था, गुफ़ा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था, उसके ऊपर जाके बैठ गए। नीचे पूरा पानी ही पानी। वो पानी कम से कम 15 डेज नहीं उतरा, तो 15 डेज वो एज इट इज़ रहे, सिर्फ पानी पी के। हाँ, उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स के वक्त कुछ टिफ़िन वगैरह लाया था, बस उतना ही। इमेजिन करो, सिर्फ पानी था इसलिए बचे वो भी नहीं बचते थे। उसमें से जो एक लड़का था, उसको एक ट्रेनिंग दी गई थी, उसकी ट्रेनिंग थी अबाउट मेडिटेशन कि आप मेडिटेट होके कैसे आप खुद को शांत रखें, कैसी एनर्जी कम करें, कैसे बॉडी का जितना भी एनर्जी है वो कैसे खर्चा कम करें आप। तो कहने का मतलब है बेटा, एक दिन भूखा रहने से हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन एक दिन पढ़ाई ना करने से रिजल्ट पे असर होगा, काय पे असर होगा। हाँ, ओके। इसका मतलब ये मत बोलना घर जाके नहीं सर ने बोला एक दिन भूखा रहो करके, ऐसे ही बोला मैंने वो। हाँ सर, ये समझ में आया सर। बेटा मैंने वही बोला, सेल का नाम जहाँ फैट जमा रहता, बॉडी क्या करती, एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है, कौन सा न्यूट्रिएंट, काय में कन्वर्ट करती और कहाँ जमा रखती, एग्जैक्टली। अब इसका डायग्राम देख देख, किताब में डायग्राम पीले कलर की डायग्राम होगी, वो डायग्राम टिक कर। IMP है वो विंडो बंद ही कर दो। बेटा देख ले, सर ऐसी कैसी डायग्राम है ये, बेटा सुन ले डायग्राम कैसी है ये, बेटा सुनते जा समझते जा। ये पीले कलर की बॉर्डर दिख रहा है तेरे को, ये पीले कलर की बॉर्डर सेल है, ये पीले कलर का सेल है बेटा। कौन है, सॉरी नीले कलर में, ये नीले कलर का कौन है, ये ब्लू कलर में कौन है, सेल है वो। उसके बाद में सर ये सेल है, ये ब्लू कलर का सेल है, और उसके बाद जो यहाँ पीला कलर है वो पूरा फैट है बेटा। पीला कलर कौन है, फैट, पीला कलर पूरा फैट है, ये टोटल फैट है सर ये। इसका मतलब ब्लू कलर का सेल, उसमें मैक्सिमम जगह किसने ऑक्यूपाई की, फैट, देखना बेटा। और ये ब्लैक कलर का छोटा सा जगह बचा ना, वो कौन है उसका सेल का, डू यू नो सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। हाँ ऐसा। तो कमाल की बात ऐसी है सर कि वो सेल है सर, सेल में इतनी जगह सिर्फ न्यूक्लियस को मिली, इतनी जगह सिर्फ न्यूक्लियस को मिली। कलर ये ड्रॉ करते, सॉरी यार कौन सा कलर, ये इतनी जगह सिर्फ न्यूक्लियस को मिली, बाकी इतना बड़ा सर लिपिड का, मतलब इतना बड़ा ये है सर, फैट है सर ये। क्यों नहीं होगा फैट, वो दिन रात समोसे खाता है ना। हाँ, शेगाव कचौरी, पानी पूरी 10 रुपए की 4। नागपुर में एक ऑफर लगा था, 90,000 भरो, जिंदगी भर पानी पूरी खाओ। 90,000 में जिंदगी भर पानी पूरी, अनलिमिटेड। चाहिए आपको ऑफर वो। तुम कभी गिनते हो पानी पूरी, कैसे पैसे देते हो, कभी गिना, जब पूरा फैमिली आता है साथ में 10-12 लोग। ओके, ये फैट आता है मोस्टली ऑयल से, फ्राइड चीज़ों से आता है ये ज़्यादा फैट। ओके हाँ सर, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ना। और दूसरी बात, ये फैट का होना ज़रूरी भी होता है। देखो हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है, फैट कम होना भी अच्छा नहीं है, फैट ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है। फैट होना लेकिन लिमिट में होना, जैसे शुगर होना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा नहीं, ब्लड प्रेशर होना अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा नहीं, हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहिए। सर फैट क्यों चाहिए,
बेटा फैट इसलिए चाहिए ताकि अगर तू नीचे गिरे ना तो तेरे अंदर के ऑर्गन को धक्का ना पहुंचे। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर तेरे अंदर फैट ही नहीं है ना तो ये हड्डी डायरेक्ट टूट जाएंगी। समझ में आया? इसलिए तो एक चीज़ ऑब्जर्व करना कभी। अब तुम रास्ते से जा रहे हो, ये सब काल्पनिक घटना है। तुम जा रहे हो रास्ते से, बीच में सुअर आया, दोनों का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, कौन जाएगा हॉस्पिटल, सुअर की तुम? जा ही नहीं सकता वो हॉस्पिटल। 100% की बात कर रहा हूँ मैं, 100% जा नहीं सकता वो नीचे गिरेगा, काय करेगा, चला जाएगा घर पे। तुम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि उस पीक के ऊपर इतनी बड़ी ये होती है चमड़ी, उसको फैट बोलते हैं, इतनी बड़ी, उसको नहीं लगता। तूने कभी देखा क्या? कुछ एक गोट रहती है, गोट, वो माउंटेन गोट, वो कभी कभी नीचे गिरती है तो भी लगता नहीं उसको। ये कुत्ता बिल्ली जो है ना, इनकी स्किन देखना मोटी होती है, इनको इतना लगता नहीं है जितना हमें दर्द होता है। समझ में आया? हाँ, आपने ऑब्जर्व नहीं किया एनिमल के इंजेक्शन अपने इंजेक्शन में फ़र्क कितना होता है? पूछो कहीं कौन से डॉक्टर से, एनिमल डॉक्टर से। जब वो भैंस को इंजेक्शन देना चाहते हैं, कितना लीटर रहता है वो, ड्यू टू स्किन। अपना इंजेक्शन तो हार पार चला जाए, यहाँ से दिया यहाँ से निकल जाए, वो तो ड्यू टू स्किन। उनमें फैट ज़्यादा होता है, नहीं लगता उनको। दूसरी बात, फैट उनमें होना चाहिए जो ठंड में रहते हैं, क्योंकि फैट एक स्वेटर की तरह काम करता है। क्या की तरह? स्वेटर। ठंड नहीं लगती फैट से। पोलर बियर फैटी है, पोलर बियर, यू नो पोलर बियर फैटी है, पेंगुइन फैटी है, ठंड नहीं लगती उनको, ये तो मर जाएंगे वो कब से। उसके बाद में और एक एनिमल है, तो नाम क्या है यार वो, सील। सील पता है? सील भद्दा सा एनिमल रहता है, ऐसे रेंगते रेंगते चलता है, सील बोलते हैं उसको। इतनी मोटी लेयर रहती है स्किन की, ठंड नहीं लगती। आपका भी सेम कंडीशन है। अगर हमारे इसमें फैट ज़्यादा है तो हमें ठंड कम लगेंगी, है ही नहीं फैट तो ठंड बहुत लगेंगी। हो, त्याच्यामध्ये पण एडिपोसाइट कमी असतात, एडिपोसाइट कमी असतात, इथे जास्त असतात। हाँ, नेक्स्ट लिख बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तेरा लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया खत्म। नेक्स्ट लिख, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टॉपिक का नाम है डेंस, भरा हुआ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सुन ले, यहां पर क्या रहता, ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो फाइबर है, फाइबर, ये फाइबर और आपके ये सेल्स, ये कॉम्पैक्टली पैक है। यू नो दैट द येलो कलर इज द फाइबर एंड ग्रीन कलर सेल्स, दे आर कॉम्पैक्टली पैक। लिखिए स्टेटमेंट, इसको लिखो बेटा, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल का नाम है। द फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक, आर कॉम्पैक्टली पैक। वो कॉम्पैक्टली पैक है एकदम, ठीक है। चल नेक्स्ट। सर इसमें दो बातें आती है, एक का नाम है रेगुलर, लिख के दिया था मैंने कल, एक का नाम क्या है? इर्रेगुलर। अब इसका मीनिंग सुन बेटा, चल इसका मीनिंग सुन। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रिपीट करता हूँ, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज रेगुलर? देख ले बेटा, व्हाट इज रेगुलर। इसमें येलो कलर के धागे हैं, येलो कलर के धागे हैं और इनका नाम कोलेजन है। क्या नाम है? दैट इज कोलेजन फाइबर। और ये एक में को पैरेलल अरेंज है, देखना कितने ऑर्डर में अरेंज है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर। और यहाँ देख,
यहाँ देख, यहाँ क्या है सर, एक धागा इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, वो अपनी मन से अपनी मनमानी कर रहे हैं। नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन या नॉट प्रॉपरली अरेंज, नॉट प्रॉपरली अरेंज, दे आर प्रॉपरली अरेंज। नॉट प्रॉपरली अरेंज मतलब है इर्रेगुलर। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, इसमें लिखूँ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन? फाइबर्स। लिख, फाइबर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, not properly arranged। not properly arranged। हो गया बेटा? ये क्लियर हुआ ना? व्हाट इज रेगुलर, व्हाट इज इर्रेगुलर। फॉरेन के लोग, पता है, फॉरेन के लोग ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और हम देखो वो, उनके यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है तो भी व्हीकल प्रॉपर लाइन में चलती हैं। जस्ट ऑब्जर्व द दुबई, लाइंस बहुत रहती हैं उनके, कार ज़्यादा है लेकिन लाइंस में चलती हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने अगर कभी 4 व्हीलर लाया ना, और अगर मैंने रविनगर से लिया ना, तो ऐसा लगता है मुझे 4 आंखें होनी चाहिए। कोई भी कुछ भी, बीच में सब्जी आ जाती है है ना? हाँ, वो छोड़ो अभी। रेगुलर की बात करते बेटा, रेगुलर कंटिन्यू रखो, रेगुलर को कंटिन्यू रखो। रेगुलर में 2 एग्जाम्पल टिक कर। सर कल बोला था आपने, एक का नाम क्या बोला था? टेंडन, और एक का नाम लिगामेंट्स। ये रेगुलर में आते बेटा, टेंडन और लिगामेंट्स। कभी सुना है ये? मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस में एक तो लिगामेंट का फ्रैक्चर रहता है या टेंडन का। लिगामेंट फ्रैक्चर या टेंडन, चलना मुश्किल होता है उससे। टेंडन क्या है सुन, मेरे ज़माने में एक साइकिल थी जिसका नाम था MTB। मेरे ज़माने में एक साइकिल थी MTB। अभी है क्या MTB? हाँ है क्या? ओके। और गर्ल्स के लिए एक साइकिल थी एटलास या हरकुलस, हरक्यूलिस के हरकुलस कुछ तो भी था। एक लेडी बर्ड था, है क्या? ओके। हाँ ध्यान दे इधर, MTB। ये MTB कौन है? सुन बेटा, M फॉर मसल, T फॉर टेंडन, और ये आता है बोन। ये कौन आता है? बोन। इसका मतलब सुन, इसका मतलब ये रहती है मसल, ये मसल है बेटा। मसल को कौन जुड़ा हुआ है? टेंडन। और टेंडन किससे जुड़ा है? बोन्स। किससे बेटा? ये कौन है? बोन। ये ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, रिपीट करता हूँ मैं। ये ग्रीन कलर का कौन है बता? ये वाइट कलर का, और ये वाइट कलर का। इसका मतलब तेरी मसल डायरेक्ट बोन से अटैच है क्या? नहीं। मसल डायरेक्ट अटैच है क्या? नहीं। बीच में कौन आया? एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? तो टेंडन अटैच मसल विथ बोन। टेंडन का पता काम क्या है? इट अटैच मसल विथ।
जब भी टेंडन फ्रैक्चर हो जाए ना तो बोन काम नहीं करता। टेंडन फ्रैक्चर हुआ तो बोन क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि मसल किसको खींचती है? बेटा फ्रैक्चर कौन हुआ? टेंडन। किसको इंजरी हुई? टेंडन। तो अगर ये इंजर्ड हुआ या दर्द होगा ना बेटा तो बोन मूवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बोन को मूवमेंट देनी है तो कौन मूव होना चाहिए? और इसको मोमेंट कौन देता है? मसल। हाँ सर। लिगामेंट की बात करते हैं। BLB, एक होता है ना LLB, एक होता है BLB, बोन लिगामेंट बोन। सुन ले बेटा कहानी क्या है। सर एक बोन ऐसा है, ये बोन है सर। हाँ बेटा ये बोन है, ये दूसरा बोन है बेटा। कितने बोन हो गए? 2। मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। जॉइंट। ये 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए यहाँ पे लिगामेंट चाहिए। क्या चाहिए? कौन है ग्रीन कलर का? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट जॉइंट द 2 बोन्स। और ये लिगामेंट तेरे को हमेशा कहाँ मिलेगा? जॉइंट्स पे। कहाँ मिलेगा? जॉइंट्स। इधर लिगामेंट है तेरे जॉइंट पे। ये घुटनों में लिगामेंट है, यहाँ पे लिगामेंट है बेटा, यहाँ पे लिगामेंट है बेटा। बिकॉज लिगामेंट का मेन काम क्या है? जॉइंट्स। कभी कभी लिगामेंट्स इंजर्ड अगर हुआ, लिगामेंट अगर इंजर्ड हुआ तो जॉइंट में प्रॉब्लम जाती है। काय में? जॉइंट में। लिख लो ऐसे। और ये दोनों रेगुलर में आते बेटा। इसको मैंने तब से ये नहीं किया ना, ये PYQ है। हो गया आपका लिखना? ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने आज? पहले क्या पढ़ा हमने? लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें पहला कौन? एरियोलर। दूसरा कौन? एडिपोज। और ये कौन सा टिश्यू था? डेंस। इसमें कौन आता है? लिगामेंट। इसमें भी 2 आते हैं, रेगुलर और रेगुलर में कौन आता है? लिगामेंट और टेंडन्स। ओके, एक बार डायग्राम देख ले इसकी। सर डायग्राम का है कि ये डेंस कनेक्टिव में रेगुलर इरेगुलर। डायग्राम क्यों ऐसी आ रही है इसकी? कहीं टेंडन नज़र आ रहा है आपको? देखो एक बार, दिख रहा है टेंडन? हाँ, ये जो तस्वीर है ना बेटा, ये है रेगुलर में आती है। काय में आती है? बिकॉज वो ब्लैक कलर के धागे देख, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वो ब्लैक कलर के धागे देख, दे आर पैरेलल टू, और एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे है वो, दैट्स कॉल्ड एज रेगुलर। और जो सेकंड डायग्राम मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है इरेगुलर। अब ये धागे देख लाल कलर के, है ये रेगुलर में? कैसे है ये? देखना 2 डायग्राम तेरे किताब में होंगी, रेगुलर और इरेगुलर वाली है। ओके, ठीक है, आज के लिए इनफ है। मैंने कुछ बोला था टेस्ट वगैरह?